इस्गो लिमिटेड Q4 FY26 रिजल्ट पे मैं आपको अपना टेक देता हूँ। देखो रिजल्ट कैसा है, अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स काफ़ी सही हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर लगभग आपको रेवेन्यू डबल हुआ है, पैट डबल से ज़्यादा हुआ है, इवन 2.5x हो गया है। तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन सीन है कि जब आप एक्सपेंस में आके देखोगे तो इनका अदर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली में रेवेन्यू अप कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं लग पा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह से। मे बी उन्होंने ज़्यादा सेल्स वगैरह किया होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है जो 2 क्वार्टर पहले हुआ करता था। देखो अगर आपको याद हो, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो ना, तो इसके मैनेजमेंट का बोला था कि हम 250 करोड़ का रेवेन्यू तो अपना सेमीकंडक्टर डोमेन से करेंगे। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि ये 250 करोड़ में एक्चुअली इनका 50 करोड़ ही कैपेसिटी है एक्चुअल रेवेन्यू करने का। और दूसरा बात क्या है कि ये बाकी के लिए कैपेक्स करने वाले थे, ठीक है। 2 क्वार्टर पहले ही उन्होंने बोला था कि हम कैपेक्स करेंगे, और वो कैपेक्स पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने बोला था फंड भी रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे उसके लिए, और फंड रेज पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मैं बात जो कर रहा हूँ आपको ना, 2 क्वार्टर पहले का बात कर रहा हूँ, कोई क्लैरिटी नहीं है। फंडिंग हुआ है, कैपेक्स कर रहे हो, कुछ नहीं। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, उस पर भी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। कोई फंड रेज का अपडेट नहीं, कौन कॉल भी नहीं करा इन्होंने लास्ट क्वार्टर। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे कैसे पता चलेगा कंपनी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट टाइम टू रश। रिजल्ट अच्छा है पर रश मत करो, तुमको नहीं पता रिजल्ट अच्छा क्यों है, क्या ज़्यादा डिलीवरी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या ये फ्यूचर में कंटिन्यू रह सकता है। अगर फ्यूचर में कंटिन्यू रह सकता है तब तो सेंस बनता है ना कहीं पोजीशन बनाने का। अगर फ्यूचर में कंटिन्यू रह ही नहीं सकता तो इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। सो देखो मैनेजमेंट कौन कौन करती है कि नहीं, पीपीटी शेयर करती है कि नहीं, एंड फंड रेज पे क्या बोलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फंड रेज ही इसे कैपेबिलिटी देगा कि अपने ग्रोथ रेट को सस्टेन कर सके। क्योंकि इसके पास आज के टाइम पे सिर्फ 50 करोड़ रेवेन्यू करने का मेरे हिसाब से पोटेंशियल है सेमीकंडक्टर लेके, और जो इनका लेगेसी बिजनेस है वो 20-25% से ही ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ नॉट ए गुड डील, बट वी नीड टू वेट कि ये कौन कॉल में क्या बोलते हैं, कौन कौन करते भी है कि नहीं, पीपीटी में क्या बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फंड रेज पे इनका क्या टेक है, कहाँ अटका हुआ है फंड रेज, और आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो पिछले 6 महीने से। दैट्स ऑल, नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, बाय।